हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। आज देखिए हम लोग एक छोटे से पैटर्न, एक छोटे से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग केवल एक छोटा सा टॉपिक ही फाइन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या के बारे में हम लोग देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, जो गुणनखंडों की संख्या होती है इनमें कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जो कि यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं। और आप केवल 5 से 7 मिनट का समय दीजिए, आपका ये एक टॉपिक फाइनल हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं गुणनखंडों की संख्या को, यहाँ से कितने टॉपिक के जो है क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आप देखिए। सर्वप्रथम हमसे क्या पूछ सकता है, हमसे पूछ सकता है कुल गुणनखंडों की संख्या। पहले आप बता दीजिए कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या ये हमसे पूछ सकता है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, या हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, या हमसे जो प्रश्न पूछा जा सकता है यहां से वो पूछा जा सकता है विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, या हमसे जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो प्रश्न पूछा जा सकता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। प्यार से देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही रूल है, एक ही रूल पे सब जो है डिफाइन हो जाएगा। आपको बहुत ज्यादा समय नहीं खर्च करना है। मान लीजिए एक कोई अंक हम लोग उठाते हैं, एक कोई संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक है 200, एक संख्या है 200। अगर हम यहाँ आपसे पूछेंगे कि आप बता दीजिए इसके कितने फैक्टर्स होंगे, कितने गुणनखंड बनेंगे, तो आप बताएंगे कि 200 किससे डिफाइन होगा। 1 से कट जाएगा पूर्ण रूप से, 2 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, ये 5 से जो है 5 से कट जाएगा पूर्ण रूप से, ये 8 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, और ये उसके बाद जो है 20 से ये कट जाएगा, 25 से कट जाएगा, 40 से कट जाएगा, और ये 50 से पूर्ण रूप से कट जाएगा, 100 से कट जाएगा, 200 से। अर्थात हम कह सकते हैं गुणनखंडों की संख्या में अगर मुझे 201 संख्या लेकर के निकालना हो गुणनखंडों की संख्या, तो 1 से कट सकता है 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 100, और 50, 100 और 200। ये इतनी संख्याओं से ये कट जाएगा। अगर हम लोग गिनती करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 संख्याएं ऐसी हैं जो 200 के गुणनखंड में आती हैं। लेकिन इस प्रकार हम लोग ज्ञात करेंगे तो शायद जो है एग्जाम की टाइम निकल जाएगी केवल एक ही प्रश्न करने में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सर्वप्रथम हम लोग जो है पहले इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले चेंज कर लेते हैं। तो 200 को जो हम लोग डिफाइन करेंगे 2 से, तो हमारा हो कितना जाएगा, ये बन जाएगा 100। अगर 2 से इसको फिर काटेंगे तो आ जाएगा 50, फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा आपका 25, और यहाँ से 5, 5 और 5। कहने का मतलब 200 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। 200 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। अब ध्यान से देखिए, 12 कुल गुणनखंडों की संख्या बनी थी। यदि हम इसमें 1 प्लस कर दें, अर्थात 3 + 1 कर दें, अर्थात ये क्या हो जाएगा 4, और इसमें भी 1 हम लोग प्लस कर दें तो हो जाएगा 2, और 1 मिला क्या हो जाएगा 2, 1 मिला के हो जाएगा 3, 2, 1 मिला क्या हो जाएगा 3। तो ये तो बन गया 4 और ये बन गया 3, तो 4 तिहाई क्या बन जाएगा 12। तो इजीली हम लोग एक रूल पे ज्ञात कर सकते हैं। तो एक होता है कुल गुणनखंडों की संख्या, एक होता है सम गुणनखंडों की संख्या, एक होता है विषम गुणनखंडों की संख्या, एक होता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या।
इस रूप में तो आप बना ले जाएंगे, पावर के रूप में तो बनाना पड़ेगा। जैसे हम एक संख्या ले लेते हैं, पावर के रूप में वो संख्या दी गई है, जैसे 2 की पावर x हो और 3 की पावर y हो और इसमें 5 की पावर क्या हो, z हो। एक कोई एक ऐसी संख्या हो। अब 2 की पावर कितना बनेगी हमें पता नहीं है, लेकिन हम एक संख्या मान लेते हैं। तो जब हमें कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना होगा तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए इसमें आप एक प्लस कर दीजिएगा, x + 1 कर दीजिएगा और इनटू में y + 1 कर दीजिएगा और इनटू में z + 1 कर दीजिएगा। यहां से हम लोग इजिली क्या निकाल पाएंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या निकाल पाएंगे। अगर मुझसे पूछेगा सम गुणनखंडों की संख्या बता दीजिए, तो सम गुणनखंडों की संख्या में हम क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग जो है सम गुणनखंडों की संख्या वाले में सम की पावर में प्लस नहीं करते हैं, सम की पावर में प्लस नहीं करते हैं, अर्थात इसमें x लिख लेंगे और इनटू में y + 1 लिख लेंगे और इनटू में क्या लिख लेंगे, z + 1 लिख लेंगे। और हमसे पूछ लेगा विषम गुणनखंडों की संख्या, तो इसमें सम लिया ही नहीं जाता, विषम गुणनखंडों वाले में सम लिया ही नहीं जाता, अर्थात y + 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, z + 1 हो जाएगा। और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में आपको क्या करना है, अभाज्य वाले में केवल x + y प्लस आपको क्या कर देना है, z कर देना है। अर्थात ये रहे इनके रूल, इनको आप याद रखिएगा तो आप कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक संख्या आपने ले लिया है, किसको, 200 को। अब इसमें आप ज्ञात करेंगे 200 को आप किस रूप में बना सकते हैं, 2 की पावर 3, 5 की पावर 2। हमसे पूछेगा कुल गुणनखंड, ठीक है। यहां से अगर मुझसे पूछ लिया टोटल फैक्टर आप बता दो, तो टोटल फैक्टर आपके कितने बन जाएंगे, तो इसमें हम लोग एक प्लस करेंगे, अर्थात 3 में जो है एक प्लस कर देना और इनटू में 5 में क्या करेंगे, इसमें 2 में फिर एक प्लस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 और इनटू में 3 मिला के क्या हो जाएगा 12। सम गुणनखंडों की संख्या अगर पूछेगा, 200 एक संख्या है, अगर मुझसे पूछ लेता है आप बता दो सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो इसमें आपको सम की पावर वाले में प्लस नहीं करना है, इसमें क्या नहीं प्लस करना है, सम की पावर में प्लस नहीं करना है, अर्थात सम यही है 2 की पावर में प्लस नहीं करना है, अर्थात ऐसे इसको लिख लो 3। और y क्या है, और y जो है इनके पावर में आप क्या करोगे, 5 के पावर में एक जो है, 5 के पावर में आप क्या करोगे, एक प्लस कर देने, तो 2 में एक प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3। अर्थात इसमें सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 9 आ गई। और विषम के लिए आप क्या कर सकते हो, विषम के लिए टोटल में से सम आप माइनस कर सकते हो, ये एक रूल हुआ। या आप यहीं विषम में एक पावर प्लस कर दो, तो विषम की पावर 5 की पावर कितनी है, 5 की पावर कितनी है, तो 5 की पावर 2 है, तो उसी में एक प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा 3। और अभाज्य के लिए क्या करेंगे, सबको प्लस कर लेंगे, तो 2 3 1 क्या मिला के हो जाएगा 5। इसी में अगर हम लोग अभाज्य, इसी का जो है 201 संख्या है, उसके कुल गुणनखंडों की संख्या आ गई 12 और 200 संख्या है उसके सम गुणनखंडों की संख्या आ गई 9, विषम गुणनखंडों की संख्या आ गई 3, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ गई 5। इसी प्रकार कोई भी एक संख्या हो उसमें जो है चारों मान निकाल करके आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिएगा। अर्थात 1644 हम लिख देते हैं, 1644 को आप जो है इसमें आप कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आप निकाल करके कमेंट बॉक्स में जरूर जो है कमेंट करिएगा। बस आज के लिए केवल एक ट्राई क्लास थी, केवल ये चेकिंग किया गया, ठीक है, जिसमें माइक और ये लाइट और ये आपका जो डिजिटल बोर्ड आया है नया नया भी आपके लिए, ये केवल चेकिंग की जा रही है कि क्लास कैसे इस पे आप सभी लोग बताइएगा कि बोर्ड पे जो है
ये लाइटिंग कैसी दिख रही है आपको और आवाज कैसे दिख रही है आपको, ये सब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर एक बार बताइएगा। पूरा सेटअप आपका जो है लग चुका है। बस आज के लिए केवल इतना ही। हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हम लोग पुनः मिलेंगे और लगातार मिलेंगे। पूरे पुलिस के बैच में लगातार ये क्लास आपको दिखेगी। केवल आज से जो है प्रारंभ करते हैं, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।